मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। मैंने कल कुछ बातें आप सबके साथ शेयर की थी और पिछले कुछ दिनों से जो तथ्य मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं उसका पर्पस यही है कि आप दुनिया में जो विभिन्नता है, और जब मैं कह रहा हूं दुनिया में विभिन्नता है यानी कि मनुष्यों में जो विभिन्नता है, उनकी सोच में जो भिन्नता है, आप उसे जान सकें। क्योंकि होता यह है कि हम जो अपने लिए अपनी दुनिया रचते हैं, वह पूरी की पूरी दुनिया हमारी केवल अपने ही सोच पर आधारित होती है। हम ये मान करके चलते हैं कि बस यही दुनिया है, हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हमारी अपनी कल्पनाएं हैं, हमारी अपने साधन हैं, और लगता है कि बस यही सब कुछ है, यही ब्रह्मांड है। हम दूसरों की दुनियाओं को नहीं देख पाते, या यूं कह लीजिए कि चूंकि देख नहीं पाते, इसलिए दूसरों की दुनिया को हम अपनी दुनिया में शामिल नहीं कर पाते। और नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि कुछ ही समय के बाद हम अपनी दुनिया से असंतुष्ट होने लगते हैं, क्योंकि हमने जिस दुनिया को रचा है, अपने लिए बनाया है, वह संपूर्ण है ही नहीं। हमने छोटी सी दुनिया को संपूर्ण दुनिया मान लिया, और यहां से फिर एक नए किस्म की समस्या की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक न्यूज आइटम पढ़कर सुना रहा हूं जो दैनिक भास्कर में छपा है। इसमें आपको एक नई दुनिया दिखाई देगी। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले मुझसे मेल पर पूछा गया था कि सर, ऐसा क्यों होता है कि वह आदमी एक अलग प्रकार का है, वह अलग प्रकार का है, वह अलग प्रकार का है, वह इस तरह से सोचता है, वह इस तरह से सोचता है। अच्छा प्रश्न था। कारण पर तो मैं नहीं गया हूं। गीता में बहुत विस्तार के साथ, गहराई के साथ कारण बताए गए हैं। अभी मैं उस विषय पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन इस न्यूज आइटम के माध्यम से मैं आपको एक अलग तरह की जो दुनिया है, जो इसी धरती पर है, जो हमारे अपने ही अगल बगल में एग्जिस्ट करती है, उसके दर्शन कराना चाह रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स कि यह दुनिया कौन सी दुनिया है। इसका शीर्षक है, वकील ने बिना फीस 138 तलाक रुकवाए, इसीलिए खुद का तलाक हो गया। आइए अब न्यूज आइटम पढ़ते हैं। अपने 16 साल की वकालत के करियर में 138 दंपतियों को समझा बुझाकर तलाक रुकवाने वाले वकील का तलाक हो गया है। मामला अहमदाबाद का है। गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील को उनकी पत्नी ने तलाक दे दिया है। दरअसल पत्नी घर में पैसों की तंगी से परेशान थी, और वकील जब किसी दंपति को तलाक देने से रोक लेते थे तो वे उनसे फीस नहीं लेते थे। इस पर घर में तनाव होता था। आर्थिक परेशानी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। फिर पत्नी पति से अलग रहने लगी। अदालत में तलाक का केस भी चलने लगा। दोनों की बेटी तलाक की प्रक्रिया के दौरान मां के साथ रहती थी। पति पत्नी का तलाक होने के बाद लॉ की पढ़ाई कर रही बेटी ने मां से कहा, मेरे पिता मेरे रोल मॉडल हैं, इसलिए मैं पिता के साथ ही रहूंगी। वयस्क बेटी अपने पिता के साथ रहने चली गई। हालांकि तलाक के बाद पत्नी ने पति से कोई गुजारा भत्ता नहीं मांगा। अपने चचेरी बहन के तलाक के बाद वकील ने तय कर लिया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे पास आने वाले जोड़ों का तलाक न हो। उसके बाद से ही वे इस मुहिम में लग गए। इसमें जो वकील हैं उनका अपना एक स्टेटमेंट भी छपा है। बेहतर होगा कि मैं वो भी आप सबके सामने रखूं। 138 जोड़ों को समझाने के बावजूद मैं अपनी पत्नी को नहीं समझा सका। अगर तलाक नहीं होता तो मैं फीस नहीं लेता। इससे मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही थी। पत्नी को दूसरे वकीलों की लाइफ स्टाइल देखकर लगता था कि मैं वकालत के मामले में अनफिट हूं। दोस्तों, ये वकील का स्टेटमेंट है। इस पर विचार करने के लिए हमें बहुत सारे डायमेंशंस मिल सकते हैं। पति कितना सही है, पत्नी कितनी सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे मध्यम मार्ग अपनाया जाना चाहिए, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। बहुत सी बातें कही जा सकती थी। सामान्य तौर पर हमारे दिमाग में यह आता है कि पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पत्नी जो परेशानियां झेल रही होंगी इसकी वजह से, वो हम नहीं जानते हैं। साथ ही साथ एक व्यावहारिक रास्ता भी अपनाया जा सकता था। वो एक बहुत सारे मुद्दे, हम उन पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहां देखिए कि एक जो वकील है वो क्या कर रहा है, और अपनी चचेरी बहन के तलाक से जो उनके अंदर जो दुख पैदा हुआ, अब वो दूसरों के तलाक को बचा करके अपने अंदर के उस दुख को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं
दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी का नाम आपने सुना होगा। उनकी भाभी सती हो गई थी और वो अपनी भाभी का बहुत सम्मान करते थे। जब अपनी भाभी को सती होने से नहीं रोक सके, नहीं बचा सके, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सती प्रथा को समाप्त करके रहूंगा। और आपको मालूम होगा कि लॉर्ड विलियम वेंटी के समय में, उस समय वो हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, 1835 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बना और उसे बनवाने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है, या कह लीजिए कि जो एकमात्र भूमिका रही है, वो राजा राम मोहन राय की रही है। आपने ये भी सुना होगा कि जो हमारे सुनील दत्त जो एक्टर हैं, उनकी जो पत्नी नरगिस जी थी, उनका निधन कैंसर से हुआ था। उनके निधन के बाद सुनील दत्त जी ने फैसला किया कि नहीं, मैं कैंसर का हॉस्पिटल बनाऊंगा ताकि लोगों का इलाज हो सके। माउंटेन मैन माझी का नाम आपने सुना है, उनकी कहानी भी आप जानते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। क्या आपको थोड़ी सी एक अलग तरह की दुनिया की एक झलक मिल सकी है? जरूर मिली होगी। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।